कह रहे कि दोनों घन को मिला के एक घनाभ बनाया गया, जिसका हमारा आयतन कितना दिया है। इस घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला मेरा प्रश्न है 13.1 का। सबसे पहले अगर आयतन मेरा 64 दिया है तो हम लिखेंगे घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर होता है क्यूब रूट आयतन, क्यूब रूट आयतन। तो देखिए मेरा आयतन दिया है 64, 64 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे हम तो 64 को हम तोड़ेंगे 4 गुने 4 गुने 4, और जिसके रूट में क्यूब होता है तो अगर 3 वो 4 है ना तो इसका एक 4 निकल जाएगा, एक 4 आपका आएगा इसका भुजा। भुजा हमारे पास आ गया, घन की भुजा मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अगर भुजा 4 आ गया तो थोड़ा समझिएगा, यहाँ भी 4 है, इस पहले घन की भी भुजा 4 हो गया, इसका ऊंचाई भी मेरा 4 हो गया, और चौड़ाई भी क्या हो गया 4 हो गया, तो इसका भी 4 होगा, इसका भी हमारा चौड़ाई हो गया मेरा 4 और ऊंचाई भी 4। तो अब बात हुआ, अब मेरे से सवाल कर रहा है कि इस घन का आयतन क्या होगा, एक घनाभ का, ये जो घन बना है दोनों घन मिला करके घनाभ बनाया गया है, तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा। तो अब हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि घनाभ की लंबाई बराबर क्या होगा, घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभ की लंबाई जब हम निकालेंगे तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं लंबाई, लंबाई दोनों को मिलाकर 4 4 कितना हो जाएगा मेरा, लंबाई मेरे पास आ गया 8, उसके बाद एल मेरा 8 आ गया। उसी तरह से घनाभ की चौड़ाई मेरे पास आ गया, बी जिसको बोलते हैं, चौड़ाई मेरा 4 ही रहेगा, चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर। और फिर घनाभ की ऊंचाई अगर हम निकालेंगे तो ऊंचाई मेरा h हो गया, h का भी मान हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, घनाभ का हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमें, घनाभ का कुल पृष्ठीय निकालना है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू कोष्ठ में एल बी बी एच एल, ये मेरा फॉर्मूला है। तो 2 इंटू एल का मान मेरा हो गया 8 है, बी का मान 4 है, प्लस दे देंगे, फिर 4 गुने बी का मान 4 फिर आ गया, एच का मान भी 4 है, फिर प्लस 4 गुने एल का मान 8 है, फिर इसको हल करेंगे तो 4 बाटे हो गया 32, 4 चौके 16, 4 बाटे 32, 32 32 हो गया 64, 64 6 70, 10 कितना हो गया 80, 2 गुने 80, 80 दूनी हो गया 160, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया।